आखिर वो लोग कहाँ गए, वो लाशें कहाँ गई, वो डेड बॉडीज किधर गई? इस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाशें? मैं तो सबूत मांगती हूं, मुझे दे ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। सबसे मोहतरम शख्स एक मोहल्ले में या एक गांव में कौन होता है? लोग कहते हैं जी इमाम मस्जिद से फैसला करा लो, इमाम मस्जिद ने ये कह दिया तो ये होगा। सबसे मोहतरम शख्स अल्लाह ताला के घर का इमाम होता है। मुझे इस बात की तकलीफ थी कि उनको कभी कुछ मसाजिद ऐसी हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद मसाजिद की ऐसी है जिसके इमाम को तनख्वाह देने के लिए, जिसके मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए सब चंदा जमा करते हैं और उसको महीने की तनख्वाह दी जाती है, और वो गरीब लोग होते हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं। तो मुझे लगता था कि उनकी बेइज्जती है ये कि उनको चंदा जमा करके तो उनको एक तनख्वाह दी जा रही हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी ने ये कदम उठाया कि 65,000 जो मसाजिद हैं उनके जो उनके इमाम हजरात हैं उनका वजीफा मुकर्रर किया जाए? बेशक वो वजीफा एक नाकाफी अमाउंट है, ज्यादा होना चाहिए, उसको हम ज्यादा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कम अज कम अगर बाकियों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, बाकियों को जो उनकी माली मुआवनत दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जा रही है तो उनकी भी होनी चाहिए। मैंने अपने वालिद को कहा कि हम उनको 15,000 रुपया महीना दिया तो मुझे कहते ये तो बहुत थोड़ा है, आपको इसको 25,000 करना चाहिए। तो ये हम करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको ओन करती है, कि लोगों की जो चंदा है करना है उसके लिए उसके ऊपर आपको डिपेंड ना करना पड़े। लाउड स्पीकर का जो है, आप हजरात मेरे साथ शायद मुफ्ती साहब को कोई, क्योंकि आपको पता है ना कि झूठ बहुत ज्यादा फैल जाता है कि इतने कत्ल हो गए, इतने लोग जहां बहक हुए तो उनकी लाश कहीं तो होगी ना, इतने लोग जख्मी हो गए, उनका कोई तो अस्पताल में वो गए होंगे ना, कहीं तो उनकी मरहम पट्टी हो रही होगी ना। 600 अफराद हलाक हो गए, 500 अफराद हलाक हो गए, और वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भाई मुझे सबूत चाहिए ना कि वो लाशें कहाँ गई अचानक। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल फोन है तो कैमरा है। वो कौन सी ऐसी कत्ल हुआ है जिसकी कोई मोबाइल की वीडियो नहीं आ रही? इस बात की वीडियोज आ रही हैं कि दफ्तर सील कर दिया, या मदरसे को सील कर दिया, या रेड हो गया, या पकड़ धकड़ हो रही है। जो हुकूमत कर रही है वो मैं छुपाती नहीं हूं, कर रही है, लेकिन इस बात का कोई एक सबूत ले आए कि 600 अफराद, जब खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाशें? मैं तो सबूत मांगती हूं, मुझे दे ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। तो मैं तो कहती हूं कि मुझे दे सबूत, आखिर वो लोग कहां गए, वो लाशें कहां गई, वो डेड बॉडीज किधर गई? मेरी डेड बॉडी अगर आई है मेरे किसी पुलिस वाले की तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है, मुझे भी दिखाएं। और मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने मुझे कहा कि एक दफा लिस्ट आप दोबारा जारी कर दें कि कितने लोग जख्मी हुए। लेकिन इतने कत्ल हो गए, सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों कत्ल का इल्जाम लग गया। वो लाशें किधर गई? 600 लाशें तो खुदा ना खास्ता लाशों का पहाड़ बन सकता है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। लेकिन ऐसे नहज तक मामलात को लाया क्यों जाए? हम कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं। अल्लाह ताला ने कहा हम भाई भाई, तो कभी भाई दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाता है, उसको कत्ल करता है, उसके बच्चों को यतीम करता है, उसकी बीवी को बेवा करता है, उसके माँ बाप को औलाद से महरूम करता है? आप खुद सोच लें। तो मुझे आज आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त में और भी इसी तरह मिलते रहेंगे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको एक होकर, एक कौम बनकर, एक ख़ानदान बनकर अल्लाह ताला हम सबको इस मुल्क में अमन और अमान से रहने की तौफीक अता फरमाए।